नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग घटनासार मैगजीन जो कि 2023-24 के लिए आई है, वार्षिकी है, उसके वन लाइनर वाले हिस्से के तहत पुरस्कार और खेल वाले अंतिम हिस्से को कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे और हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ेंगे। याद रखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है दोस्तों, और मैंने आपसे वादा भी किया था। हालांकि समय कम है मेरे पास भी और आपके पास भी, क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो कुछ लोग हमको याद भी दिला रहे हैं, तो पूरा प्रयास करूंगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का। चलिए पहले देखते हैं। भारतीय मूल के इंजीनियर जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो कार्तिक सुब्रमण्यम। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो नवीन जिंदल जी को। मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो बीपी कश्यप को। फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड बीपी कश्यप। वह फिल्म जिसने ऑस्कर में कुल 7 पुरस्कार जीते दोस्तों, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान और WHO चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO द्वारा विश्व के 5 शहरों में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया, तो बेंगलुरु। और जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023। तो इतना भी पूछा जा सकता है कि तंबाकू पर नियंत्रण करने के लिए किस राज्य को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड दिया गया, तो कर्नाटक को। इस सम्मान में सम्मानित अन्य 4 शहरों में मॉन्टेविडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। वैंकूवर कनाडा की राजधानी नहीं है दोस्तों, वैंकूवर कनाडा का शहर है, और एथेंस ग्रीस की राजधानी है। तो मॉन्टेविडियो, वैंकूवर, मैक्सिको सिटी और एथेंस को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3B वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स 2023 दिया गया, तो हेलो उज्जीवन बैंक को। इसी का जो है ऐप उज्जीवन बैंक है दोस्तों, उसी का एक ऐप है हेलो उज्जीवन, उसे यह पुरस्कार दिया गया। सीधी सी बात, इतनी लंबी कथा आपको याद नहीं रखनी है। सीधी सी बात यह है, साधारण सी, कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक ने हेलो उज्जीवन ऐप जारी किया है, तो याद रखिएगा उज्जीवन बैंक ने। वह देश जहां की एलिडा गुएरा को पहले के आर गौरियम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो क्यूबा, राजधानी इसकी हवाना है, याद रखिएगा दोस्तों। कई लोग जो हैं पूछ रहे हैं कि ई दृष्टि पढ़ें या घटनासार या फिर दोनों पढ़ें, तो जवाब है कोई एक पढ़ लें। घटनासार पढ़ रहे हैं तो घटनासार पर्याप्त है। यदि आप दोनों पढ़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप न्याय कर पाएंगे, क्योंकि समय बेहद कम है। और करंट अफेयर्स को यदि 5 बार, चाहे वीडियो हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, या फिर आपका खुद के द्वारा आपकी पढ़ी गई मैगजीन हो, उसको यदि 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे, 3 से 5 बार, बाकी लोगों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो सोचिए, 3 से 5 बार पढ़ना है तो 2 मैगजीन कैसे कर पाएंगे। तो भरोसा रखिए, मेहनत से लगे रहिए, भटकाव मत रखिए, आलस मत रखिए। बाकी जो भी करेंगे ईश्वर वो आपके साथ अच्छा करेंगे, हमारे साथ अच्छा करेंगे। दोस्तों आपके साथ मैं भी तो इसी कंटेंट से दूंगा ना,
ईश्वर ने चाहा तो हम सब के साथ अच्छा होगा। बस ना भटकाव होना चाहिए और ना आलस होना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म करते रहना चाहिए, हमारा उसी पे अधिकार है, बाकी फल पे तो है नहीं। तो जिस पोर्शन पे अधिकार है उसी पे काम करना चाहिए, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो निश्चिंत रहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा और ये वीडियो आपको दे ही रहा हूँ वन लाइनर की। बार बार इसको देखते रहिए, कम से कम 4 से 5 बार जब तक परीक्षा है। करंट अफेयर्स में सब सही जाएगा। और यदि आपने अचूक मारक सामग्री कर ली है तो फिर मज़ा ही मज़ा है। फिर अगला सवाल, भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया है, तो मिंडी कैलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी में यह पुरस्कार दिया गया भारत को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, मतलब जिनेवा में ITU के मुख्यालय में WSIS अवार्ड दिया गया। ये मत याद रखिएगा, केवल इतना रखिएगा याद कि WSIS अवार्ड दिया गया पंचायती राज संस्थानों में कुशल ऑडिट के लिए। किसको? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, जिसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बीच व्यापारिक दृष्टि से विशेष योगदान के लिए उनकी सेवा के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, तो रतन टाटा को। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बॉम्बे जयश्री को। याद रखिएगा, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। बॉम्बे लगा है तो विकल्प में महाराष्ट्र रहे कि संगीत कला निधि पाने वाली बॉम्बे जयश्री कहाँ की हैं, तो हमको महाराष्ट्र नहीं करना है, कर्नाटका करना है, याद रखिएगा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुइस कैफे को दिया गया या लुइस कैफेरली को दिया गया। लुइस कैफे आसानी से याद कर लेंगे, इतना ही याद रखिएगा, लुइस कैफे को एबल पुरस्कार दिया गया है। फिर है, किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सम्मानित किया गया पोर्टर पुरस्कार से। बेहतर कोविड मैनेजमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया, पोर्टर पुरस्कार। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड चिपरफील्ड को। 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो शशि कुमार रामचंद्रन को। दोस्तों, टारगेट करंट 123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको इम्पोर्टेंट क्विज मिल रही है परीक्षा की दृष्टि से, और जो भी मैटर है PDF या वीडियो का लिंक, वो सब आपको यहीं मिल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार उपन्यासकार को पेन या नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को। इतना याद रखिएगा कि नाबो को पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को।
मार्कोनी प्राइज 2023 किसे दिया गया दोस्तों? हरि बालकृष्णन को। किस काम के लिए? कंप्यूटर क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है मार्कोनी प्राइज दिया जाता है। नाटू नाटू को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं साथियों, एक तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक ऑस्कर का। तो ये गोल्डन ग्लोब की बात हो रही है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया नाटू नाटू गाने को। याद रखिएगा, RRR फिल्म का नाम है। निर्देशक हैं SS राजमौली। USA में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है, मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। और ऑस्कर भी USA में ही दिया जाता है, याद रखिएगा। भारत मार्च में आयोजित ITV बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री, मेरे इसको छोड़िए, ITV बर्लिन 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता? तो पर्यटन मंत्रालय ने। म्यूजिक कंपोजर जो कि भारतीय हैं, उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नाम इसका याद रख लीजिए। डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया रिकी केज को। डिवाइन टाइड्स। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने 75वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो सभी लोग जानते होंगे, साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी की वह उपन्यास जिसे 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो पागल खाना। साहित्यकार कौन है? इसके रचनाकार दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी और पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी दोस्तों कैसे याद रखेंगे? महर्षि व्यास जो हैं ज्ञान के सागर थे, तो ज्ञान चतुर्वेदी ने जो है पागल खाना उपन्यास लिखा है। तो ज्ञान और व्यास को कनेक्ट करिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ज्ञान और व्यास सम्मान, मतलब व्यास सम्मान जो है ज्ञान को दिया गया है। ऐसे ही शिव शंकरी जी को, शिव शंकरी, उनकी कृति दोस्तों कौन सी? सूर्यवंशम के लिए जो है, अब हमने आपको बताया था शिव और सूर्य और सरस्वती मतलब शंकरी, तीनों भगवान के ही नाम है, मोटा माटी मान लेते हैं हम ऐसा। और तीनों का संबंध भगवान से, और सरस्वती का संबंध भी एक तरह से भगवान, हालांकि माता हैं सरस्वती ज्ञान की। तो सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास पुरस्कार मिला है पागल खाना के लिए। दोनों को याद रखिएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म बनी है, तो द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स लॉस एंजल में दिए जाते हैं। किस क्रम के थे ऑस्कर? ये 95वें, याद रखिएगा। और दोस्तों इस फिल्म की डायरेक्टर आप जरूर याद कर लीजिएगा, कार्तिकी गोंजाल्वे, कार्तिकी गोंजाल्विस या गोंजाल्वेज, ये महिला हैं दोस्तों, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। तो आप तमाम मैगजीन पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर ये आपको फैक्ट नहीं मिलेगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। नाम सबको पता है, एलिफेंट विस्पर्स, नाटू नाटू, लेकिन इसका डायरेक्टर किसी को नहीं पता है। पता सबको है लेकिन किसी ने उसको मेंशन नहीं किया है। सरस्वती पुरस्कार ऊपर बता ही चुका हूँ, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में जो है हिंदी भाषा के लिए कवि बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी 2022 से। अनुराधा राय को दोस्तों, अनुराधा राय को जो है
वो किसके लिए दिया गया है सम्मान? अंग्रेजी भाषा के लिए। फिर है कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुदीप, शोभना और सुजाय। सुदीप, शोभना और संजय, बस पूरा नाम मत याद करिएगा। सुदीप, शोभना और संजय, ट्रिपल ऐसा याद रखिएगा। परीक्षा में बस अनुमान लगा के काम कर देना है यदि पूछ लिया जाए तो। सुदीप, शोभना और संजय या संजय बोल दीजिए। सुदीप, शोभना, संजय या संजय, सुदीप, शोभना। फिर 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा, सेठ रिचम संगतम या एस संगतम, इतना याद रखिएगा, नागालैंड के हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण विकास में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2000, मतलब रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों रोहिणी नैयर कौन थी? रोहिणी नैयर जो हैं दोस्तों मनरेगा की, मतलब मनरेगा जो है दोस्तों इनके ही दिमाग की उपज था, याद रखिएगा। और मनरेगा जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो इसीलिए ग्रामीण विकास में योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को, याद रखिएगा। दोनों चिकित्सा के ही क्षेत्र से संबंधित हैं। फिर अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस से सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। किस फिल्म के फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? तो RRR। ठीक है दोस्तों, वो सबको पता है क्या, ऑस्कर, लेकिन न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड पे लोगों की नज़र कम रहती है। तो अक्सर आयोग जो ज़्यादा ही हाईलाइट चीज़ हो जाती है उसको नहीं पूछता है, फिर इसी तरह से कोई छिपा हुआ फैक्ट उठा के पूछ देता है। तो हमको इस पर नज़र बनाए रखनी है। न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड RRR को मिला है। नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की फीचर फिल्म जिसे एस्टोनिया की राजधानी टालिन में 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी। फिर है उर्दू के लेखक खालिद जावेद को उनकी किस कृति के लिए JCB पुरस्कार दिया गया? तो नेमत खाना के लिए। नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? फारूकी ने किया है, द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से, याद रखिएगा। तो पूछ लिया जाए कि द पैराडाइज ऑफ फूड किसकी रचना है? तो खालिद जावेद की। नेमत खाना मूल रचना है जिसको फारूकी ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया है। देखिए फूड लगा है, कैसे याद रखना, फूड लगा है और इधर नेमत के आगे भी खाना लगा है, तो कनेक्ट करा दीजिएगा दोनों को। फिर है आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राम राज्य के लिए। फिर है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एनी एर्नाक्स को दिया गया। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं, याद रखिएगा, एना एर्नाक्स या एनी एर्नाक्स। शांति का नोबेल किसे दिया गया? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, 3 को दिया गया है। तो एलेस बियालियात्स्की,
फिर मेमोरियल और फिर जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये सब दोस्तों आपको अचूक मारक सामग्री में कराया है। लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसके लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है, उसका नाम क्या है? द चिपको मूवमेंट। किसकी है? मनीष चौधरी की है, याद रखिएगा। इसको कौन सा पुरस्कार मिला? कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। और चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। 1973 में जो है 73-74 में ये उत्तराखंड में चलाया गया था। सुंदर बहुगुणा जो हैं इसके अगुआ थे, याद रखिएगा। सुंदर बहुगुणा, जिनका कोरोना के चलते निधन भी हो गया है। बहुगुणा किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड, याद रखिएगा। ये है कहाँ? तो ये लखनऊ में है, याद रखिएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया है? तो अजीत अंजुम को और आरफा खानम शेरवानी को, दोनों ही टीवी एंकर हैं, याद रखिएगा। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया? तो केरल पर्यटन को। ये तो होना ही था दोस्तों। पहले सोचा था कि आपके लिए अचूक मारक सामग्री का कंटेंट पर्याप्त है, लेकिन सच में पर्याप्त है, लेकिन आप लोगों को इस पे भरोसा है ज़्यादा, तो इसलिए इसको कराना पड़ेगा हैंड रिटन। पहले सोचा था हैंड रिटन आपको वो मिल जाएगा और PDF से आपको विस्तार से सीधे किताब से ही आपको PDF के रूप में करा दूंगा घटनासार को, लेकिन अब हैंड रिटन वाला ट्रेंड चल गया है हमारा, तो देना तो है ही। स्पेनिश फिल्म निर्देशक लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सौरा को, याद रखिएगा, कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दोस्तों समय कम है, वन लाइनर पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद जो है जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा विस्तार वाला पोर्शन, तो आपको उसमें सहूलियत होती जाएगी। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि अभी तक वो वीडियो नहीं मिली है। धीरज रखिए और भटकिए मत, लगे रहिए। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो अमर सिंह को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मतलब 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो कि गोवा में आयोजित हुआ, किस अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। वे चर्चित चित्रकार जिन्हें म्यूजिक मैन ऑफ इंडिया, अब देखिए चित्रकार हैं लेकिन कहा क्या जा रहा है म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया, माफ़ करिएगा म्यूजिक बोल दिया है, म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया, उन्हें इकोनॉमिक्स, अब देखिए म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया हैं, चित्रकार हैं, और इकोनॉमिक्स टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो AP श्रीधर को। फिर हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है? तो प्रोडैप्ट। यह है क्या दोस्तों? वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी है।
परिवार नियोजन में नेतृत्व एक्सेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला देश बना है भारत। परिवार नियोजन दोस्तों अपनाने वाला विश्व में भारत ही पहला देश था। गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो नारगेसी को, ईरानी फिल्म है, याद रखिएगा। यूनेस्को गांधी पुरस्कार इसको दिया गया। फिर है मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलकम को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। तो 7 मून्स ऑफ अल्मीडा, इतना याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। माली को छोड़ सकते हैं आप, तो याद रखिएगा ये बुकर पुरस्कार है दोस्तों। तो बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलकम को दिया गया है। कहाँ के हैं? एक सवाल, श्रीलंका के हैं। किस रचना के लिए दिया गया? तो 7 मून्स ऑफ अल्मीडा के लिए दिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। आपको कई बार कराया है। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, ये खाली बुकर है जो किसे दिया गया? सेहान करुणा तिलकम को। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 पुरस्कार हैं, याद रखिएगा, इसमें भ्रमित कतई नहीं होना है। तो गीतांजलि श्री को रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। रेत की समाधि के लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया गया। और अब जो है 2023 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पेरुमल को दिया गया है, याद रखिएगा। और इनकी कृति है पियरे के लिए किसको दिया गया है? पेरुमल को देने की घोषणा की गई है। कौन से पुरस्कार को? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को, याद रखिएगा। तो गीतांजलि श्री के बाद अब पेरुमल। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में बर्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आशा पारेख को। ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल से सम्मानित किया गया? तो अमित दास गुप्ता को। अजीत डोभाल को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली ने। स्क्रॉल ऑफ ऑनर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरल बार से सम्मानित किया? तो पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी। इन्होंने मुक्ति संग्राम में जो है बांग्लादेश की मदद की थी, याद रखिएगा। फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को शेवलियर डेल ऑर्डर नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अरुणा साईराम को। ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को। केरल सरकार द्वारा शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 किसे दिया गया? तो सेतु माधवन को दिया गया। उपन्यासकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किसे केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया? तो एमटी वासुदेव नायर को। किस राज्य को
उसकी लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल। ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद। तो आपसे सीधे सीधे कभी कभी पुस्तक भी पूछ ली जाती है कि जीते जी इलाहाबाद किसकी पुस्तक है? तो ममता कालिया की। किसी लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में लोक प्रशासन राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रमेश अरोड़ा को। पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसे दिया है? तो आईआईटी मद्रास। और पेटेंट की भारत में अवधि कितनी होती है? तो 20 साल, याद रखिएगा, 20 वर्ष। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? तो पाथेर पंचाली। 1995 की फिल्म है दोस्तों, और अभी अभी पुरस्कार पा रही है। फिर है भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया और युगांडा की बेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डी लियोन, इतना ही याद रखिए, उर्सुला वान को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, या इतना याद रखिए, गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राधिका बत्रा का नाम जरूर याद रखना है आपको, उर्सुला वान का नाम याद रखना है और राधिका बत्रा का, इन दो को कतई नहीं भूलना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार दिया गया? तो तमिलनाडु को। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? तो भगवंत अनमोल को। इसको आप छोड़ भी सकते हैं। महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हम पीछे पढ़े हैं ज्ञान को, ठीक है, वो था 32वां सम्मान, याद रखिएगा, 31वें की बात हो रही है। तो महाबली नाटक के लिए जो है असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री का? अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, बराक ओबामा को। डॉक्यूमेंट्री का नाम भी याद रखना है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर नेशनल की बात हो रही है और उसमें नेशनल पार्क्स की बात हो रही है। तब बराक ओबामा जी ने राष्ट्रहित में ये काम किया। ऐसा आप यदि जोड़ के इसको याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिव मूर्ति मुरुगा शरणारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने 2017 में मठ से मिले बसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की? तो पी साईनाथ ने। ठीक है, इनके मठ द्वारा बसव श्री पुरस्कार दिया गया था पी साईनाथ को, तो इन्होंने उसको वापस करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को दिया गया? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार
बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। दलाई लामा को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डीवाल आर.एन.जी.एम. डस्टन, इतना याद रखिएगा, डीवाल डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लद्दाख ने। और तिब्बती धर्मगुरु हैं तो इनको लद्दाखी से जोड़ के रखिएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया? तो ओडिशा। मेघालय सरकार योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना से सम्मानित किया गया? तो मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। ठीक है। और इसी वर्ष इसी समारोह में कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया किसे? भारत को। और इसमें जो है 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण शामिल थीं, इसलिए ये कान वाला पुरस्कार जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता? तो के.वी. रघुपति। द माउंटेन इज कॉलिंग। रेत की समाधि के लिए आपको बता चुका हूं। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आशा कार्यकर्ताओं को। किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किशोर कुमार दास को। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती? तो सिनी शेट्टी ने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया? तो विजय अमृतराज को। यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया? तो मैरीना बियाजोवस्का को। तो एबेल और फील्ड दोनों ही गणित से संबंधित हैं, याद रखिएगा। एबेल वाला अभी आपको करा भी चुका हूं। वो कैफे के लिए दिया गया है और ये मैरीना बियाजोवस्का को। योग के विकास और संवर्धन में योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस संगठन को दिया गया? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। कहाँ है? उत्तराखंड में। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आर.जे. उमर को। किस देश की नर्स अन्ना कवाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? तो केन्या। केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी है, याद रखिएगा। और यहीं पर जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। यूनेप। किस कैमरून एक्टिविस्ट को वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड दिया गया? तो सेसिल नदजेवेट को। फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कांट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? तो बंगाली को।
वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दानिश सिद्दीकी दिवंगत हो चुके हैं, अदनान आबिदी और सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। दानिश सिद्दीकी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अफगानिस्तान में इनकी मौत हो गई थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, पहले क्रम का था, ये भी याद रखिएगा 2022 में। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? तो अजय पीरामल को, जो कि उद्योगपति हैं भारतीय। किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यूनेप ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया? तो डेविड एटनबरो को। फिर है भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चारुदत्त मिश्रा को। ये हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं, याद रखिएगा। हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनको स्नो लिपर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन हैं? नीलमणि फुकन, जो कि 56वें हैं, असम के, और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो, जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 56वां नीलमणि फुकन और 57वां दामोदर मौजो। अब दोस्तों खेल में दिए गए खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को तैयार कर लेते हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। किम कार्टन कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की। याद रखिएगा, ये श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच नहीं है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो अंपायर भी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की, किम कार्टन। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो कजाकिस्तान को। और ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। खेल में साथियों बहुत कंटेंट होता है और सवाल जो हैं सही होने की संभावना कम रहती है, इसलिए जो कंटेंट अति आवश्यक है उसी को बताऊंगा और सबको छोड़ता चलूँगा। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत को, बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशिया हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सलीमा टेटे को। मार्च 2023 में मुंबई में खेली गई महिला प्रीमियर लीग का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। कौन सा मोटर वाहन उद्योग IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का शीर्ष प्रायोजक रहा? तो महिंद्रा। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली के इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में हुआ। और इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन थे? तो MC मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर। IPL की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस का हाल ही में ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? तो IDMC फर्स्ट बैंक। इतना ही याद रखिएगा, फर्स्ट बैंक जो है मुंबई इंडियंस का बैंकिंग पार्टनर बना है। भारत में संपन्न पहली फार्मूला रेस हैदराबाद प्रिक्स का खिताब किसने जीता? पहली बार संपन्न हुई भारत में, याद रखिएगा, इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जीन एरिक ने। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? तो छत्तीसगढ़। इसको अचूक मार्क सामग्री में डिटेल से आपको बताया है। फिर है वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सूर्य कुमार यादव को।
वायकॉम 18 दोस्तों एक मीडिया कंपनी है। ये पूर्व क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम क्या है, MS धोनी। याद रखिएगा। गरुड़ स्पेस जो ड्रोन के क्षेत्र में काम करने से संबंधित है, उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, MS धोनी को। सबसे अधिक उम्र में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। टेनिस से संबंधित हैं, याद रखिएगा। IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स ने किस बैंक को अपना बैंकिंग पार्टनर बनाया है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मुंबई इंडियंस ने किसे बनाया है दोस्तों, अभी ऊपर आपको बता चुका हूं। वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही याद रखिएगा। विकेट कीपर हैं आसिफ शेख, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, क्रिस्टोफर मार्टिन अवार्ड, तो नेपाल के हैं। हाल ही में इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में सबिता पुनिया, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो सुनील छेत्री को, 7वीं बार। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में आयोजित खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया, तो 10। किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया, तो जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया, तो लियोनेल मेसी को। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई, तो भारत में। हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंध अनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंधित अनाबोलिक स्टेरॉयड। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा डोपिंग में इस्तेमाल होने वाला स्टेरॉयड है, तो अनाबोलिक। इस तरह से याद रखिएगा इसको। 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऐश्वर्या बाबू पर। फिर है पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर को जो है पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हैंड एम्बेसडर, हैंड एम्बेसडर का मतलब दोस्तों ये जो है हाथों की साफ सफाई के बारे में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करेंगे। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है, तो क्रेग फुलटन नए कोच बन गए हैं पुरुष हॉकी खिलाड़ी के। सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया, तो सचिन तेंदुलकर को। लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने। और चानू से याद आया दोस्तों, संजीता चानू, इन पर जो है 4 वर्ष के लिए डोपिंग के मामले में प्रतिबंध लगाया गया है हाल ही में। तो 2 महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखिएगा। फिर है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। NMDC ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, निखत जरीन को, महिला मुक्केबाज हैं, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी रही है, तो ऑस्ट्रेलिया।
भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम को। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ है? राउरकेला में है। राउरकेला ओडिशा में अवस्थित है और इस बार यहाँ पर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ जिसमें जर्मनी ने जीत हासिल की। याद रखिएगा, जर्मनी ने जीत हासिल की, किसको हराकर? बेल्जियम को। ये भी याद रखिएगा। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। 37वें कहाँ हुए थे? गोवा में। याद रखिएगा। एक बार गोवा वाला क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ब्राज़ील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर, जी हाँ आंत का कैंसर होता है दोस्तों, उससे निधन हो गया है, तो नाम उनका क्या था? पेले। इतना ही याद रखिएगा। भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में। वह भारतीय रेसलर जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया, तो अंतिम पंघाल को। प्रो कबड्डी लीग, अब इन्होंने लीग को जीग लिख दिया, का खिताब किस टीम ने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने। आईपीएल नीलामी में इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो सैम कैरन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। किस टीम ने खरीदा है इनको? किंग्स 11 पंजाब ने। किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेथ मीड, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। फिर 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित कर जीता? तो अर्जेंटीना ने। वह खिलाड़ी जिसे महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो मनीषा रामदास को। गूगल द्वारा जारी अपनी ईयर इन सर्च रिपोर्ट में किस भारतीय खेल गतिविधि को सर्वाधिक बार खोजा गया? तो आईपीएल को। एक नशा सा चढ़ा हुआ है युवाओं पर आईपीएल का, एक बुखार जिसको कहें। भारत में स्थित किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वह आईपीएल फाइनल मुकाबले के दौरान सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति से भरा रहा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सबीना यादव को। किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो पीटी उषा को। इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, पयोली एक्सप्रेस, और उड़न तस्तरी भी कहते हैं, ये उड़न परी माफ करिएगा, तस्तरी बता दिया, उड़न परी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप किस देश ने जीता? तो कनाडा ने। टी20 क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली जी बन गए हैं, और अभी जो है इनको सर्वाधिक मूल्यवान हस्ती के मामले में रणवीर सिंह ने जो है पीछे कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो स्टेफनी। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। कैसे याद रखना है? कोई कार होती है दोस्तों, उसमें एक पीछे पहिया एक्स्ट्रा लगा रहता है, उसको स्टेफनी कहते हैं, ठीक है। कार का संबंध जो है आप फीफा से लगा दीजिएगा कि एक कार है, उसमें फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, और स्टेफनी जो है वो कहाँ है? पीछे लगी हुई है, जो सबको मॉनिटर करेगी कब? जब गाड़ी पंचर हो जाएगी। तो जैसे ही कोई घटना घटित होती है मैदान में, तो स्टेफनी जो है अपना हाथ हिला के या कुछ भी करके अपना काम कर देगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, स्टेफनी जो है पहली महिला। देखिए स्टेफनी सुनने में ही लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, तो पहली महिला
जो है रेफरी बनी है पुरुष फीफा विश्व कप में, ये भी याद रखिएगा। महिला में नहीं, पुरुष में। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गुरु का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी को लिस्ट ए, ये सब लिस्ट विस्ट हटाइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए 1 ओवर में 7 छक्के बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के हैं। टीबी मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया? तो दीपा मलिक को। एथलीट हैं, याद रखिएगा। अक्टूबर में जो है भुवनेश्वर, मडगांव गोवा, नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो स्पेन ने। फिर है किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसे बायजूस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? लियोनेल मेसी को। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है तूफान और तूफानी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई? तो फीफा। अब याद रखिएगा, विकल्प में खेल मंत्रालय भी रहेगा, युवा एवं खेल मंत्रालय, तो भ्रमित नहीं होना है। शिक्षा मंत्रालय की पहल है फुटबॉल फॉर स्कूल। पूछा जाए कि फुटबॉल फॉर स्कूल किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल मंत्रालय की नहीं, अपितु शिक्षा मंत्रालय की पहल है। विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025, अरे ये नहीं पूछा जाएगा। किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शरद कमल को। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक लाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक जी ने किस अभियान की शुरुआत की? तो सभी के लिए फुटबॉल। पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? तो लेह में। गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था सावज। तो 36वें कहाँ हुए थे दोस्तों? अभी पीछे हमने बताया था, नहीं 36वें यही राष्ट्रीय खेल हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था सावज। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपना भाला जो है किस देश के म्यूजियम में उपहार में दे दिया है? तो लुसाने म्यूजियम को। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कल्याण चौबे को। पुरुष टेस्ट क्रिकेट में 144 वर्ष के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी क्लेयर पोला। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। पेरिस में आयोजित होंगे, याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हंगरी में, राजधानी इसकी बुडापेस्ट। फिर है इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो लीसेस्टर। ठीक है, लीसेस्टर। लिटिल मास्टर कहा जाता है इनको, तो लिटिल मास्टर की जगह सा लगा दीजिए, मास्टर के माँ को हटा के सा लगा दीजिए, लिटिल सास्टर। और जल्दी से पढ़ेंगे तो लीसेस्टर, टा साइलेंट कर दीजिए। इस तरह से जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। लीसेस्टर, लिटिल मास्टर। ठीक है। फिर कौन सा गेंदबाज अपने करियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया?
तो जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। शतरंज के खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जारी किया गया, तो विश्वनाथन आनंद। पूछा जाए माइंड मास्टर किसकी रचना है, तो विश्वनाथन आनंद की है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लिसा स्टेलकर कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो गुंडप्पा विश्वनाथ की। रिस्ट एश्योर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मोहम्मद जलूद को, जो कि इराक के हैं। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जो 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, तो राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इनके नाम हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते, तो संयुक्त काले ने। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, मिताली राज ने। बैंकॉक में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप को जो है पहली बार भारत ने जीता है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को। तो इंडिया ने इंडो को हराया, इंडिया। पहली बार थॉमस को थामा है किसने? इंडिया ने, इंडोनेशिया को हरा के। तो दोस्तों ये हमने पुरस्कार और खेल वाले हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और टेलीग्राम चैनल है जो टारगेट करंट AK 1 2 3, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और अपनी तैयारी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।